अब बात आती है कि इसके लिए अप्लाई क्या करना है। कहीं अप्लाई करना है, फॉर्म फिलअप करना है, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या दिया है, सिंपल आपको वॉक इन करना है। ये जो वैकेंसी है ये सीधी भर्ती है, वॉक इन इंटरव्यू है, न ही कोई फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन या फिर कुछ नहीं करना है। सीधी बात है, डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, चले जाइए। डॉक्यूमेंट्स का डिटेल तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, एड्रेस के बारे में आगे बताता हूँ। 3 से 4 तरह की वैकेंसीज हैं जिसके लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल हैं, और हमेशा की तरह इंडिया में किसी भी कोने से अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों यहां पर गूगल डॉक्यूमेंट देखकर परेशान मत होइएगा, आपको वैकेंसी से मतलब है, कहीं और की वैकेंसी, काफी अच्छी वैकेंसी है, उसको लेकर आपके लिए आया हूं। दोस्तों ये जो वैकेंसी है जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है एयर इंडिया सेट्स की। आप यहां पर देख पा रहे हैं क्या लिखा है, वी आर हायरिंग एयर इंडिया सेट्स। एयर इंडिया सेट्स दोस्तों एक ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी है जहां पर जॉब मिलना, जहां पर सिलेक्शन होना थोड़ा सा इजी होता है एज कंपेयर टू कैबिन क्रू या फिर एज कंपेयर टू एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ को। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये है अर्जेंट रिक्वायरमेंट इन प्रीमियर ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी। और ये कौन सी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है एयर इंडिया सेट्स। 3 से 4 तरह की वैकेंसीज हैं जिसके लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल हैं, और हमेशा की तरह इंडिया में किसी भी कोने से अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों आइए लेकर चलता हूं आपको जो वैकेंसीज है उनके बारे में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पोजीशन आता है ये है पोजीशन है एयरलाइन रिलेशनशिप मैनेजर। और अगर बात करें डिपार्टमेंट की तो ये आता है कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग। जो यहां पर डिटेल दिया गया है रिलेशनशिप मैनेजर यानी कि एयरलाइन रिलेशनशिप मैनेजर। जब बात आती है मैनेजर की तो दोस्तों जाहिर सी बात है यहां पर आपको चाहिए एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस कितना चाहिए दोस्तों, आज करें उसके पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन यहां पर दिया गया है any graduate with excellent communication skills। दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल अगर देखा जाए तो एयरलाइन एयरपोर्ट में ना बात से ही काम होता है। आप समझिए, फ्लाइट डाइवर्ट्स होती हैं, फ्लाइट कैंसिल होती हैं, इशू होता है, परेशानी होती है, किसी का बैगेज टूटा है, किसी का सामान नहीं आया, बहुत सारे इश्यूज, तो आपको बात का ही पैसा मिलता है। तो इस कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप चाहें तो जनवरी महीने से जो मेरा ऑनलाइन क्रैश कोर्स होने वाला है, आप उसे इस वाले नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं। 2500 रुपए इसकी फी होगी, 1 महीने का कोर्स होगा, हफ्ते में 5 दिन। और बात करें टाइम की तो शाम के 8 से 9 के बीच में, आप इसे रात भी कह सकते हैं क्योंकि मेरे पास वही टाइम होता है। डिटेल जानने के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस वाले नंबर से आप कनेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर इस वाली वैकेंसी के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस कितना चाहिए, 10 ईयर्स का ग्राउंड हैंडलिंग या फिर एयरपोर्ट सर्विसेज का एक्सपीरियंस चाहिए। इसे देखकर भागने की जरूरत नहीं है, जो फ्रेशर लोग हैं उनके लिए भी वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से वैकेंसी दी हुई है उस तरह से बताने में थोड़ा सा सही रहता है। जो दूसरी वैकेंसी है दोस्तों, ये है कस्टमर सर्विस सुपरवाइजर। वंस अगेन बात सुपरवाइजर की आगे, तो सुपरवाइज कब करेंगे, जब आपको नॉलेज होगा, और नॉलेज के लिए आपको एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन दोनों चाहिए। तो बात करें यहां पर क्वालिफिकेशन की दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन यहां पर क्या दिया गया है, एनी ग्रेजुएट विथ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। फिर वही बात आ जाती है, अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए, नॉलेज इंप्रूव कीजिए, मेरे या फिर किसी की भी चैनल के वीडियोस को देखिए, समझिए, जानिए। वीडियो स्किप करके देखने से इंफॉर्मेशन मिल जाती है लेकिन नॉलेज नहीं मिलती है। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या नॉलेज चाहिए, ये डिसाइड करना आपका काम है। तो दोस्तों अब तक जो 2 वैकेंसीज हैं उनमें से दोनों के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। सुपरवाइजर की जॉब के लिए आपको यहां पर 5 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस बात को आप जरूर ध्यान से देख लें। और दोस्तों अब आती है मजेदार वैकेंसी, जो कि जिसमें पोजीशन है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। जब बात है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की तो दोस्तों यहां पर अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो आप होने चाहिए ग्रेजुएट, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल दोस्तों अच्छी होनी चाहिए। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं तो मैं या मेरी टीम आपको असिस्ट करेगी। और जाहिर सी बात है, उसके लिए अगर आप चाहें तो हमारे ऑनलाइन क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 2500 इसकी फी है। जनवरी महीने से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। एक बात मैं बार बार कहता हूं और फिर कहना चाहूंगा, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन आप में से कुछ लोग जो कि बोलते हैं कि नहीं सर, आपके पास लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है तो हम आपसे क्लास लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस वाले नंबर से कनेक्ट होकर क्लास ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करें यहां पर इस वैकेंसी के बारे में, तो यहां पर ये देखिए, इस वाली वैकेंसी के लिए जो कि है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, एक्सपीरियंस दिया गया 0 to 4 ईयर्स इन रिलेवेंट जॉब। 0 मतलब क्या होता है, फ्रेशर। जाहिर सी बात है, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उससे प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस न हो उन्हें जॉब न मिले, मिलती है। उसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन और नॉलेज को इंप्रूव करना होता है। तो दोस्तों इन तीनों वैकेंसीज में से किसी भी वैकेंसी के लिए आप या आपके कोई नोन अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे जो बड़ी बात आती है दोस्तों,
ये यहां पर देखिए 1 to 35, 21 साल से 35 साल, 35 साल तक के लोग आपको एलिजिबल हैं, अपीयर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मैं हमेशा कहता हूं, एयर इंडिया सेट्स की इस तरह की जो वैकेंसीज आती हैं, इसमें 35 के एज तक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर इन 3 वैकेंसीज में से किसी के लिए भी आप एलिजिबल हैं, खासतौर से फ्रेशर हैं, तो यहां पर आपको इस वैकेंसी के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी में जाना चाहते हैं, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में कि आखिर एक्चुअली करना क्या है। दोस्तों, यहां पर ये जो वैकेंसी है, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली क्या है? एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर वही आ गया कम्युनिकेशन स्किल्स, समझदार हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा ग्रूमिंग आपकी स्टैंडर्ड होनी चाहिए और प्रेजेंट पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए। ग्रूमिंग स्टैंडर्ड करने के लिए, अच्छी करने के लिए दोस्तों वर्क कीजिए, थोड़ी से अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क कीजिए, इंग्लिश सीखिए, समझिए। और हाँ, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके रिगार्डिंग आगे आपको बताता हूं। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर अगर आपको जॉब मिलेगी तो आप विलिंग टू वर्क इन शिफ्ट में काम करना होगा, क्योंकि एयरलाइन एयरपोर्ट का जो जॉब होता है वो 24/7 का होता है। ऐसा नहीं है कि दिन में काम किए रात में सो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बड़े एयरपोर्ट्स पे फ्लाइट्स आते रहती है, जाते रहती हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आती हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हैंडलिंग कंपनी है तो 12 घंटे के लिए तो आपको जॉब देने से रही, राइट। तो दोस्तों, यहां पर बात करें अगर इसके रिगार्डिंग, जो मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है शुड हैव पासपोर्ट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशूड ऑन आफ्टर 2022। यानी कि आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, या तो पासपोर्ट और नहीं तो पुलिस वेरिफिकेशन, और दोनों 2022 के बाद का बना होना चाहिए। 2022 का भी बना हो तो चल जाएगा, लेकिन इसके पहले का नहीं चलेगा। तो अगर आपको लगता है कि दोस्तों आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अपीयर होना चाहते हैं, तो 3 दिसंबर को, जो कि है ट्यूसडे, मंगलवार, हनुमान जी का दिन है, दोस्तों आपको चले जाना है। टाइमिंग जो दिया गया है वो 9:30 to 1, यानी कि सुबह 9:30 से दोपहर के 1 बजे तक। एक बात हमेशा कहता हूं, 9:30 दिया है तो ऐसा नहीं कि आपको 9:30 पे पहुंचना है। पहले पहुंच जाइए, आधा 1 घंटा पहले, क्योंकि भीड़ बहुत होती है, तो आपका काम पहले हो जाता है और इंटरव्यू आप फ्रेश मूड से दे पाते हैं। तो अब बात आती है कि इसके लिए अप्लाई क्या करना है। कहीं अप्लाई करना है, फॉर्म फिलअप करना है, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या दिया है? सिंपल आपको वॉक इन करना है। वॉक इन मतलब कि सीधी भर्ती है, न ही कोई फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, या फिर कुछ नहीं करना है। सीधी बात है, डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, चले जाइए। डॉक्यूमेंट्स का डिटेल तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, एड्रेस के बारे में आगे बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स की बात करें दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट्स में कुछ बेसिक चीजें होती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका रिज्यूम। तो अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो आप इस वाले नंबर से हमारी टीम से रिज्यूम बना सकते हैं। 169 में आपको रिज्यूम और कवर लेटर दोनों मिल जाता है, मैसेज कर दीजिएगा। वीडियो के स्क्रीन पे दोस्तों अभी जो आप देख पा रहे हैं, ये है वो एड्रेस, बेंगलुरु कर्नाटका में। यहां पर ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे, जो यूपी से है, जो बिहार से है, कि भाई उतना दूर हम कैसे जा पाएंगे। तो आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने जॉब लिया था एयरलाइन एयरपोर्ट में, लिया था इंडियन एयरलाइंस में 2004 में, उस वक्त बिहार से दिल्ली मैं तब आया था जब मैंने दिल्ली देखा भी नहीं था। उस वक्त इंटरनेट भी इतना पॉपुलर या फिर फेमस नहीं था। तो आपके पास सब कुछ है, जाइए, नौकरी पाइए, जॉब लीजिए, वहां पर काम कीजिए। उसके बाद जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो हर जगह एक्सपीरियंस वालों की कद्र होती है, पूछ होती है। आप वहां से या तो नौकरी छोड़ के या फिर ट्रांसफर लेके दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कहीं भी आप जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा कुछ और भी जानना है, ये कुछ मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, यहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे समझ से आपको इस वैकेंसी में जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको ये सारे के सारे ले लेने हैं, यानी कि आपका रिज्यूम हो गया, और भी जो भी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, और लेने के बाद आपको चले जाना है। यहाँ पर देखिए, कोशिश तो करनी होगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और किनारे पे बैठने से नौका पार नहीं होती। मेरे साइड से बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी है। मेरी बातें और मेरी सलाह आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा इंडिगो एयरलाइंस की रिगार्डिंग या फिर और भी कुछ वैकेंसीज है, उन्हें जानने के लिए ऊपर या नीचे वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।